यहाँ पर एक शख्स है जो काले जादू का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे देखें कि उनके बंदे भी यहाँ पे हमें देखे ना अंदर चले गए, फिर पूछते हैं कि क्या मामला है इनके। पीर साहब से मुलाकात करनी है, मिलवा देते हैं पीर साहब से। कैमरा तो बंद कर दें। मुझे खबर मिली है ना, 3-4 बंदों ने बताया कि काला जादू यहाँ पे आप लोग करते हैं। हमें प्लीज़ एक काला जादू तो नहीं करते, आप कैमरा बंद कर दें। वो कैमरा ना बंद करें। कौन सा ऐसा गैर शरई काम है जो हम करते हैं? ये तो वैसे ही क्लास लगे हैं ना, ये तो कोई तवीज़ नहीं है, ये वैसे ही ABC बच्चों ने लिख दी है, ये तो वैसे ही। हमने शादी के काम करवाने आए हैं अपना। क्या काम करवाने के लिए आए? कोई सिरियां मंगाई हैं इन्होंने, कोई सिरिया कब्रिस्तान इस कुड़ी दा वाल लेके आओ इस चीज़ ਨੂੰ मैं मानता नहीं। सर एक तो हमारा ये काम जदी पुश्ती हमारा काम है, खिदमत खल्क हम करते हैं। कोई पैसे नहीं लेते, कोई हम भाई पैसे दे रहे हैं आप। 99% लोगों की जो आमल या पीर बैठे हैं ना, उनकी रूहानी नज़र नहीं है, जिसे थर्ड आइज कहते हैं। आप में ये सलाहियत है। लाखों हज़ारों लोग हमारे पास आ रहे हैं, कोई 1% कहते हैं इन्होंने हमसे फीस की डिमांड की है कि मेरी इतनी फीस है, मुझे फीस दो, मैं फिर काम करूँगा। बहुत से लोग जो है जो कहते हैं जनाब कि आप अपनी जवान बेटी के बाल उतार के लेके आए, ठीक है, आप छोटे जो बच्चा आपका है उसकी आप नाफ के जो होता है वो लेके आए आप। सब झूठ और फ्रॉड होता है, इनके रूहानियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप जी जी हैं आपके पास जी जी इर्तज़ा भट्ट, स्पेलिंग उर्दू में बताऊँ? जी जी। अलिफ रे। आपके ऊपर भी हसद नज़र काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ आपने नाम का वो देख के अदाद का हिसाब लगा के आपने चीज़ें बताई हैं। वैसे अगर अदाद से हिसाब से हो अलिफ से इर्तज़ा तो ठंडा होना चाहिए। जो आजकल टिकटॉक पे सोशल मीडिया पे लफ्ज़ आते हैं ना कि ये पढ़ लो इससे ये होगा, ये पढ़ लो इससे ये होगा, वो ऐसी चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, नौसरबाजी आजकल अरूज पर है और हर दूसरा शख्स जो है अपने आप को पीर जाहिर करता है। काले जादू के ज़रिए यहाँ पर एक काम किया जा रहा है। हम इस वक्त गुजरावाला में मौजूद है और हमें खबर मिली है कि यहाँ पर एक शख्स है जो काले जादू का इस्तेमाल करता है और काले जादू के ज़रिए जो है लोगों की तमाम मुश्किलात को हल करता है। पीछे अकब में उसकी रहायश का है जनाब। यहाँ पे जब हम आए तो हमने 3-4 बंदों से पूछा यहाँ पे कि वो पीर साहब कहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने बताया जनाब कि पीर साहब की रहायश का। आप यहाँ पे देखें कि उनके बंदे भी यहाँ पे हमें देखे ना अंदर चले गए, फिर पूछते हैं कि क्या मामला है इनके। पीर साहब का घर किधर है? पीर साहब से मुलाकात करनी है, मिलवा देते हैं पीर साहब से। कैमरा तो बंद कर दें। भाई कैमरा तो हम लोग बंद कर लेते हैं। हमें यहाँ से पीछे से खबर मिली है ना, 3-4 बंदों ने बताया कि काला जादू यहाँ पे आप लोग करते हैं। हमें प्लीज़ एक काला जादू तो नहीं करते, आप कैमरा बंद कर दें। और भाई कैमरा तो बंद ही, हमने कैमरा अल्लाह माफ़ कर किस लिए लगाया? पहले आपके 2 बंदों ने कैमरा पहले बंद करवा दिया हमारा वहाँ पे आके। आपको मसला कोई ना, हमें मिलवाए ना अंदर आके। ये आप कैमरा बंद करें, आपको पीर साहब से। और भाई आप हमें ऐसे ही अंदर ले जाओ ना, ये लो लगाओ, ऐसे ले जाओ। वो कैमरा ना बंद करेंगे। चलो आप रुके ना, 1 मिनट में मिलवा देता हूँ। चलो पूछ के आओ। जल्दी आ गया, जल्दी। ये है पीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। एक कैमरा अंदर लेके आ फटाफट। अस्सलाम वालेकुम। चलो कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बैठ सकते हैं 2 मिनट यहाँ पे आपके पास? आपकी सर खबर चल रही है यहाँ पे काले जादू के जरिए आप सारे मामला अपने हल करवा रहे हैं। अच्छा जी जी। काले जादू के जी जरिए? जी। किसने आपको बोला हम काला जादू करते हैं? भाई हमें खबर मिली है कि यहाँ पे आपने गलियों के अंदर लोगों के मसले मसाइल जो हैं वो कुछ ऐसे तरीक़ों से हल करते हैं जो कि कानूनन ठीक नहीं है। ये अवाम बैठी हुई है, लेडीज़ बैठी हुई है, आदमी बैठे हुए हैं, किसी से पूछें हम कौन सा ऐसा गैर शरई काम है जो हम करते हैं? ऐसा कोई हम गैर शरई काम नहीं करते। नहीं तो बात ये है कि ना, तो फिर अगर आप जायज़ तरीके से या लीगल तरीके से आप कुछ दम दरूद करते हैं तो लोगों के जहन में जो चीज़ें हैं, जो हमें खबर मिली है कि यहाँ पे काला जादू के जरिए शख्स बैठा होता है जिसने एक दीन का जो है लबादा ओढ़ा हुआ है और उसके लबादे के अंदर वो लोगों के काम ऐसे हल कर रहे हैं। भाई ऐसा ही कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बुद्धू थे, ठीक है, मुनाफिक लोग थे, लेकिन हकीकत में इनके साथ कोई तल्लुक ही नहीं है हमारा। जो कहते हैं ना गैर शरई काम करते हैं। किस तरीके से नाज़रीन आप इनकी जरा लिखाई भी यहाँ पे देखें, ये देखें आप ये लें, ये सर क्या चीज़ है? इस तरीके से आप इलाज क्या ये हमने सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, हर एक के नाम लिखते हैं, ठीक है। ये तो वैसे ही क्लास लगे हैं ना, ये तो कोई तवीज़ नहीं है, ये वैसे ही ABC बच्चों ने लिख दी है, ये तो वैसे ही है, ठीक है। आप बाकायदा, हमने तो कभी ज़िंदगी में सर आपको ना सोशल मीडिया पे देखा है कहीं पे, ना आपकी तशहीर देखी है कहीं पे आके,
और आप किस तरह जनाब के एक छोटा सा, हमें तो पीरों के पास जब गए हैं उनके बड़े बड़े एक आस्थाने होते हैं, उनका एक सोशल नेटवर्क बड़ा ज़्यादा होता है, और आप छुप के अंदर बैठे हुए हैं। आपके यहाँ पे देख लो माशाल्लाह नाज़रीन, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे कारोबारी अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें भाई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या लेने के लिए यहाँ पे आए आप? हम शादी से काम करवाने आए हैं अपना। क्या काम करवाने के लिए आए हैं? नहीं घबराएं ना भाई, आप खुल के बात करें, क्या काम करवाने आए हैं? जी नाज़रीन, आप ये यहाँ पे ये देखें कि हमारी सादा लोग जो अवाम है ना, अस्सलाम वालेकुम जी, इनसे ही पूछना चाहिए जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर किस लिए यहाँ पे आप आए हैं? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। लेकिन सानू तो खबर मिल रही कि जादू शादू टूने शूने कर देने बगैर। ਨਹੀਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ करे, अल्लाह ताला बचा के रखे। कुरान हदीस के मुताबिक ही है। मैं खुद वहाबी अल हदीस हूँ, मैं ऐसे जगह पे नहीं जाता। किस चीज़ का इलाज करवाने से आए हो? मेरी तबीयत कभी दवाई असर नहीं करती, कभी कोई दवाई खाना तबीयत उधरों बेहतर होंगी, दूसरी जगह ते खराबी हो जाती है, उधर हो जाती इधर हो जाती। अल्लाह ही जानता की तकलीफ है मैंने, तो उसकी वजह से मैं हाजिर होया हाँ। नहीं तो फर्क पिया कोई? कुछ इंशाल्लाह तला पै जाएगा, अल्लाह से पाना है फर्क है। और बाकी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਰੀਆਂ ਸ਼ਰੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਸਿਰੀਆ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਓ ਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। अल्लाह तबारक ताला बचा के रखे, इस चीज़ को मैं मानता आगे पीर साहब से भी गुफ्तगू करते हैं। अच्छा सर काइंडली फिर ये बताएं कि आपका तरीकाकार क्या है जनाब, कि आप देखें, बुरा ने सर आप मानिएगा, बहुत से नौसरबाज ऐसे लोग हैं यहाँ पर माशरे में मौजूद हैं। हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जो खवातीन के साथ जो है नजेबा हरकत भी करते हैं और अपने आप को वो पीर कहते हैं। ये आप जो पीरी फ़कीरी वाली लाइन में है, कब से आप यहाँ पे हैं और किस तरह आप सारे मसले हल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक तो हमारा ये काम जदी पुश्ती हमारा काम है। हमारे बड़े, मेरे नाना जान, मेरे दादा जान, मेरे ससुराल वाले सब इसी फील्ड में ही है। फैमिली बिजनेस आपका ये? फैमिली बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस वहाँ से होता है जहाँ से उनको इनकम आ रही हो। फैमिली आपका ये वो है, आप हाँ जी, मदद करते हैं? रूहानियत वाला काम है, खिदमत खल्क हम करते हैं। ठीक है, कोई पैसे नहीं लेते? कोई हम भाई पैसे दे रहे हैं आप? नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हमें खुद पैसे देने की मतलब के देने वाले हैं, हम तो इनको कुछ नहीं दे सकते। ये तो हमने अगर कुछ नजराना दिया तो उन्होंने हमें मना कर दिया ना कि ये काम नहीं करना है। अगर आप खुशी से कुछ दें? नहीं, वो खुशी से हम कुछ दें या नहीं दें वो इनकार कर देते हैं। अच्छा सर काइंडली आप ये बताएं मुझे कि आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? देखें आप माशाल्लाह ठीक हैं, आप अपना कारोबार चला रहे हैं, आप ये पीर फ़कीर ये सीन जो आप क्या समझते हैं कि जनाब इनके पास ऐसा कोई तरीका है कि जो आपकी मुश्किलात हल करवा देंगे? बात जो है ना, इन्होंने जो हमें बताया ना वो कुरान और हदीस के मुताबिक, बल्कि कुरान के मुताबिक जो नुस्खा है ना, कुरानी नुस्खा, उसके ज़रिए इन्होंने हमें बताया कि आप इसको इस तरह करें। हर बात का कुछ ना कुछ तरीका होता है ना। जिस तरह नमाज फजर में होती है, जोहर में होती है, जोहर फजर को नहीं होती, फजर इशा को नहीं होती। तरीके बता रहे हैं आप, अपनी अपना तरतीब है। इन्होंने सिर्फ हमें तरतीब बताई है कि ये फ़लाँ वक़्त अल्लाह का ये नाम है और अल्लाह के कुरान की ये आयत है, इसको आप इस तरह पढ़ो, बस यही है। और कोई नजराना नहीं, कोई किसी किस्म का हदिया नहीं। साहब आप क्या क्या करते हैं? आप मिसाल के तौर पे आपके पास जो यहाँ पे भी आए हुए हैं, जो आपके चाहने वाले अकीदतमंद, क्या मसले मसाइल लेके आते हैं यहाँ पे? ये हमारे पास जो लोग परेशान हैं, जिनकी कोई रियल में कोई परेशानी है, हम उसका इलाज उसका हल करते हैं। ये नहीं कि बेतुका के कोई लोग आ जाए, हो कुछ भी ना, आके हमें आजमाते रहें, हमारा भी टाइम ज़ाया करे, अपना भी टाइम ज़ाया करे। जो बीमार है हम बीमारियों का इलाज करते हैं। शिफा मिन जानिब अल्लाह ही होती है, हमसे दुआ करते हैं, उनका कुरान और हदीस के मुताबिक उनका इलाज करते हैं। हम उनको सूरतें पढ़ने को बता देती हैं, या कोई सदका खुद वो करें वो हम बताते हैं कि भाई ये सदका आप खुद जाकर अपने हाथों से करें, अल्लाह शिफा देगा। हाँ, किसी के ऊपर कोई जादू जिनात अगर किसी ने किया है, कोई बुरे तवीज़ों का असर आया है, तो उसको हम कहते हैं फलां चीज़ कोई लेके आए, अगर उनके ऊपर कोई लगती होगी तो फलां चीज़ हमसे दम करा के अपने घर ले जाए, हमें भी ना दे, हम कोई फीस नहीं लेते। लोग ये कहते हैं जनाब, हमने वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पे कि जनाब जिन आ गया, जिन निकल गया, यहाँ पे इस कमरे में जिन है, यहाँ पे जिन्नात है। ये होता है हकीकत में ऐसा कि नहीं होता? सर पहली बात ये है कि 99% लोगों की जो आमल या पीर बैठे हैं ना, उनकी रूहानी नज़र नहीं है, जिसे थर्ड आइज़ कहते हैं। जो रूहानियत में बहुत ज़रूरी है, जिसने ये काम करना है उसके लिए ये थर्ड आइज़ होना ज़रूरी है, जिसके ज़रिए वो मुकलात को, जिन्नात को, जादू को देख सकें। वो आप में ये सलाहियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसीलिए तो हम कहते हैं कि कोई ऐसा जो मर्ज़ है, मरीज़, कोई तकलीफ़, कोई औरत, कोई मर्द, कोई भी आ जाए, अपना नाम, वाला का नाम बताए। अगर उसको कोई मर्ज़ हुआ तो हम बताएंगे इसको मर्ज़ क्या है, ठीक है। अगर उसको कोई तकलीफ़ है, कोई बंदिश है, कोई रुकावट है, तो हम उसको बताएं कि अगर बंदिश कोई लगी है तो कहाँ से लगी थी, कोई मर्ज़ जादू जिन्नात आया तो कहाँ से आया है, ठीक है, वो हम खुद बताते हैं उसको। यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई आप इनसे फ़ीस नहीं ले रहे, तो क्या मकसद क्या आपका, क्या चाहते हैं आप?
सर मैं तो खिदमत खल कर रहा हूँ, हमारे वैसे मेरे अपने कारोबार है, अपने हमारे बिजनेस है, अल्लाह हमें वहाँ से नवाज रहा है। तो ये तो मैं वैसे ही फीस बिल्ला काम करता हूँ। जो दुखी लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, जो पीरों के आमलों के थके हारे मारे हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ, उनके हम रूहानी इलाज करते हैं बगैर किसी फीस के। हमारी आज तक कोई बंदा ही कह रहे ये सोशल मीडिया से, टिकटॉक से, हम लाखों हज़ारों लोग हमारे पास आ रहे हैं, कोई एक पर्सन कह रहे हैं इन्होंने हमसे फ़ीस की डिमांड की है कि मेरी इतनी फ़ीस है, मुझे फ़ीस दो, मैं फिर काम करूँगा। कोई एक बंदा ये कह दे कि हमसे इन्होंने ये सामान मंगवाया कि सामान मेरे पास ये चीज़ें लेके आओ, मेरे लिए लेके आओ, मैंने रखना है। तो ये बहुत से लोग जो है ये जो कहते हैं जनाब कि आप अपनी जवान बेटी के बाल उतार के लेके आएँ, ठीक है, आप छोटे जो बच्चा आपका है उसकी आप नाफ के जो होता है वो लेके आएँ आप, फिर आपके काम होंगे तरीका कार के। आप तो बिल्कुल सिंपल तरीका, आप नाम लिखते हैं उनका सारी चीज़ें और तमाम मसले मसाइल बता देते हैं आप। ये हम करते हैं रूहानी नज़र से, रूहानियत से उनका इलाज करते हैं। हमें ये ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए होती कि बाल ले आएँ, फ़लानी चीज़ ले आएँ, शेर का नाखून ले आएँ, फ़लानी चीज़ ले आएँ, सब झूठ और फ्रॉड होता है। इनके रूहानियत के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। जिसने रूहानी से काम करना है उसने से नाम पूछना है, उसके मुताबिक उसका जो इसमें आज़म है वो बताते हैं, जो सदका उसके लिए आए जो बेहतर हो दिन के हिसाब से वो बताते हैं, भाई ये सदका करें, ये दुआ पढ़ें, ये सूरतें पढ़ें, सुबह शाम के अज़कार हैं अज़कार किया करें, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाते हैं। उसके ऊपर किसी जादू जिन्नात का असर नहीं होता। जो अल्लाह की हमदो सना करता है, अल्लाह के सिफ़ात बयान करता है, कुरान और हदीस पढ़ता है, नमाज़ें पढ़ता है, उसके ऊपर जादू जिन्नात बहुत असर कम होता है उनके ऊपर। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, आपने हमें बहरहाल यहाँ पे खबर मिली थी कि यहाँ पे जो है काला जादू किया जा रहा है। बहरहाल जहाँ पे जो आए हुए हैं लोग, यहाँ पे इनके अकीदतमंद जो हैं वो कह रहे हैं जनाब ऐसा वैसा कोई सीन यहाँ पे नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ाई दी जाती है, हम उस पढ़ाई के ऊपर जो है हमारी तमाम मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाती हैं। ख़वातीन भी यहाँ पर आती हैं, इनके मुताबिक वो भी अपने मसले मसाइल यहाँ पर लेके आती हैं और उनको जो पढ़ाई दी जाती है वो जो शरन और जो इस्लाम में जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक दी जाती है। बहरहाल जनाब, उन लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे जो जनाब इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो मुख्तलिफ़ गंदे तरीक़ों से जो है लोगों की तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं और उनके वो तमाम प्रॉब्लम्स को जो है काले जादू के ज़रिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और पूरा करते हैं? सबसे पहले मैं तो अपने नाज़रीन को, देखने वालों को ये मशवरा दूंगा, सबसे पहले किसी भी आमल या पीर के पास जाएँ, वो ये ना सोच के जाएँ कि उसके पास इल्म है। ये उनकी सोच गलत हो जाती है। जब वो ये सोचते हैं ना मैं उसके पास जाऊँगी उससे मेरा मसला हल कर देना है, समझ लेते हैं कि वो फेक है। अब किसी भी आमल पीर के पास जाएँ, कोई मरीज़ अपने मर्ज़ के लिए जा रहे हैं, अपनी तकलीफ़ के लिए जा रही है, अपनी बंदिश के लिए जा रहे हैं, जिस भी मसले के जा रहे हैं, उसको जाके पूछे भाई हमारा ये नाम है, हम बताएं हम आपके पास क्यों आए, हमें क्या तकलीफ है, हमें क्या मर्ज़ है, हमें क्या बीमारी है, हमें क्या मसले चल रहे हैं आजकल। अगर वो खुद आपको सारा मसला बताए तो समझ लें कि उसके पास थोड़ा बहुत इल्म है। इस तरह आप उनका नाम पता करते हैं? नाम और उसके अलावा नाम और उसके वालदा का नाम और उसके थोड़ा सा हिसाब पूछते हैं। अगर उसकी शादीशुदा तो बच्चे कितने हैं या वो कितना सब उनकी शादी को थोड़ा सा सवाल पूछ के फिर हम उसके बारे जो मर्ज़ हो, तकलीफ हो, कोई बंदिश शिकावट हो, किसने जादू किया तो वो उसके बारे में बता देते हैं। अगर कहीं से हुआ हो तो, अगर है ही कुछ नहीं है तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह ना करे, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है बेशक, लेकिन कई लोगों के पास इतना इल्म होता है कि वो अगले बंदे को ये भी बताते हैं कि यार आप अपना जो है ठीक ख्याल रखें, आपके दिन थोड़े हैं। ऐसा भी पॉसिबल होता है? आपको नज़र आ जाता है किसी की ज़िंदगी में जो मामला ऐसे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे उसकी कंडीशन देख के डॉक्टर ही बता सकते हैं कि इसकी जो सूरत हाल है। में रूहानी में चीज़ नहीं नज़र नहीं आती, रूहानी में यही चीज़ नज़र आती है कि इसके ऊपर जादू जिनात कोई है तो कहाँ से आए हैं, किसने किए हैं, कैसे आए हैं, जिनात क्या क्या इसके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, इनकी फैमिली पर क्या क्या असरअंदाज हो रहे हैं, इनकी बेबरकती है, ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। इसके लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? नाम, वालदा का नाम, या उसकी शादी हुई है तो बच्चे हैं या नहीं हैं, या वो काम क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं। मेरा ज़रा आप देख सकते हैं आपके पास? जी इर्तज़ा भट्ट, स्पेलिंग उर्दू में बताऊँ आपको? जी अलीफ रे। आपकी शादी हुई कि नहीं? जी बिल्कुल हुई। आपके कितने बच्चे हैं? एक सर। कितना बेटी है मेरी। कितना अर्सा हुआ शादी को? शादी को तकरीबन सर हो गया है 6 साल हो गए हैं। बेटी की उम्र अंदाजे से बताइए कितनी है? बेटी की 4.5 पौने 5 साल। ठीक है। और आपके हिसाब के साथ मुझे आपकी वाइफ का नाम भी पूछना पड़ेगा। अच्छा बरसा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरसा, बात यह है कि आपके ऊपर भी हसद नज़र काफ़ी ज़्यादा है, नज़र बद के अभी काफ़ी ज़्यादा शिकार हैं। ठीक है, उससे अब क्या होता है आपको? ठीक है, उससे एक तो आपको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके साथ असेबी असरात आपको गुस्सा दिलाते हैं। हर असरात आए वो अच्छे नहीं होते, बुरे भी होते हैं बंदे के ऊपर, जिसकी वजह से आपको गुस्सा ज़्यादा आता है। ठीक है, जो आपकी वाइफ है, आपने नाम बताया, उसके ऊपर भी असेबी असरात है, उसको भी गुस्सा आता है, आपको भी गुस्सा आता है, मगर उसको भी ज़्यादा गुस्सा आता है उसकी आपकी वाइफ के। अगर उनसे पूछेंगे ना, उनकी
पिंडियाँ ये दर्द करती होंगी, ठीक है, उनको पेट में नाक के नीचे दर्द होता होगा, उनका सर भी दर्द करता होगा, सर तो आपका भी दर्द करता होगा, ठीक है, उनका भी सर दर्द करता होगा, ठीक है। आपके ऊपर जो असरात ज़्यादा आए ना, आपकी वालदा से भी आए, आपकी वालदा कोई ब्लड प्रेशर का मसला, ठीक है, उनको भी कभी कमर दर्द, कभी टांगे पाँव दर्द, कभी कुछ, कभी सर दर्द, असरात उनके ऊपर भी हैं, ठीक है। आपके साथ ये असेबी असरात होते हैं कि लाजमी नहीं कोई जादू किसी के ऊपर कर रही तो फिर ही आता किसी के ऊपर, बड़ी ही वजूहात होती है इनकी बंदे के ऊपर आने के, ठीक है। आपके घर में भी असरात हैं वालदा के ऊपर से, यानी कि आपको भी कुछ कन्वर्ट हुए हैं, बच्चों के साथ हैं, जहाँ एक असरात आ जाए वहाँ बाकी असरात भी आते हैं, जैसे खुशबू होती है ना फैली है तो बाकियों को भी आनी है, इस तरह उनका भी ये हिसाब है असेबी असरात का, ठीक है। अगर आपके लिए वैसे मैं बेहतर ये मशवरा दूंगा कि आप एक बोटी का रोज़ाना सदका करें, सूरत नास पढ़ के पानी पे दम करके वो पिया करें। आप ये देखिए, आपने जो बातें बताई गुस्सा वगैरह ये तो ठीक है, बिल्कुल मुझे आता है, ये तमाम चीज़ें हैं कि आप इसके साथ साथ सिलसिला चलता है, लेकिन ये आपको नहीं लगता कि सर ये हर दूसरा शख्स जो है गुस्से का शिकार है, कि ये सिर्फ आपने नाम का वो देख के अदाद का हिसाब लगा के आपने चीज़ें बताई हैं? ये अदाद के हिसाब के नहीं है, वैसे अगर अदाद से हिसाब से हो अलिफ से इर्तिजा तो ठंडा होना चाहिए, ठीक है, वो बट साहब बे का नाम वैसे ही ठंडा है, ठीक है, इसमें तो गुस्सा होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और वैसे भी आप प्यार मोहब्बत वाले हैं, गुस्सा आना असेबी असरात की अलामत होता है, हर बंदे को गुस्सा नहीं आता, ठीक है, नाम भी किसी का हैवी हो, उसके ऊपर असरात ना हो तो उसको भी गुस्सा नहीं आएगा। ये गुस्सा असेबी असरात ही दिलाते हैं, वो हैपर बंदे को कर देते तो गुस्सा ऐसे होता है बंदे का अपने कंट्रोल में नहीं रहता जब लड़ाई हो, असेबी असरात की वजह से बड़े ही मसले बनते हैं। नाज़रीन बहरहाल इसका इनका एक्सपीरियंस है या इनका इल्म है जो भी है, अलबत्ता जो इन्होंने बताई हैं, जो निशानदही की है वो मेरे में है। गुस्सा ऑफ कोर्स शायद एक ह्यूमन नेचर है कि हमें गुस्सा चढ़ता है या बाकी सारे मामला हैं, बहरहाल सिंपल इनका तरीका ये कार ये है कि आप अपना जो भी जो डिटेल इन्होंने मुझसे पूछी हैं आप वो डिटेल इनसे शेयर करें, और जो भी आपके सारे मामलात हैं वो तमाम ये आपके साथ जो हैं ये आपके साथ डिस्कस करेंगे और उन्हें सॉर्ट आउट करवाएंगे। सर आखिर में क्या पैगाम देंगे आप? सर हम पैगाम यही देंगे कि हर आमल के पास नहीं जाना चाहिए, और जो आजकल टिकटॉक पे सोशल मीडिया पे लफ्ज़ आते हैं ना कि ये पढ़ लो इससे ये होगा, ये पढ़ लो इससे ये होगा, वो ऐसी चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए हर एक को। जब तक कोई अच्छा रूहानी पीछे कोई उस्ताद ना हो, कोई रूहानी शख्सियत ना हो, बाकायदा उससे पूछ के उसे इजाज़त लेके फिर पढ़नी चाहिए। आजकल तो हर दूसरा ही बंदा आमल बना हुआ, पीर बना हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर कि ये पढ़ो आपके घर में ये हो जाएगा, इतनी दौलत आ जाएगी, तो ये चीज़, ये सब गलत है। हर इस्म के ऊपर कोई ना कोई मौकलात, कोई ना कोई चीज़ों की ड्यूटी ज़रूर होती है जिसका असर आता है उस बंदे के ऊपर, उसकी वजह से घर में बड़े ही मामला ख़राब होना शुरू हो जाता है। फिर कहते हैं हमने तो ये कुरानी आयत ही पढ़ी है, हमारे ख़राब हो गए हालात, ज़्यादा मसले बन गए। हालांकि कोई अल्लाह के इसम जलाली हैं, कोई आतिशी हैं, कोई बादी हैं, कोई ठंडे हैं, कोई गर्म है, हर बंदे के मिजाज के हिसाब से होता है। इसलिए सोशल मीडिया से नई कोई चीज़ देख के पढ़नी चाहिए जब तक कोई इजाज़त ना ले। जी नाज़रीन ये कहानी है आपके सामने रखी है, लोग इनके बारे में मुख्तलिफ किस्म की आसराइयाँ यहाँ पे करते हैं कि ये कोई काला जादू करती हैं या इनके पास कोई ऐसा इलम है कि लोग इनके पास आते हैं। बट इन्होंने बताया जो इनके पास इलम था कैमरे के सामने बताया कि वो इस तरीके कार से जो है तमाम मसले मसाइल को वो हल करते हैं। आपको इनकी कहानी कैसी लगी और आपको इनका तरीका कार कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।